ऊपर लाइट कल्पना चावला के सामने कम से कम 10 लाइट बढ़ती थी और कम से कम 1 साल हो गए कोई नहीं गोल दिया ऊपर। कोई ऊपर देखो जी, ऊपर बड़ी लाइट है जो वो चारों खाने को वह लाइट देती थी, मतलब कि इस पर कोई भी ध्यान नहीं है ऊपर लगा। पूरे रोड पर आपको तिरंगा लाइट जो है वो जलती हुई नहीं नजर आएंगी। कहीं कहीं पर पोल में तिरंगा लाइट जो है वो नहीं लगी हुई है और जहां पर लगी हुई है वो बुझी हुई भी नजर आ रही है। सेक्टर 12 में नाइट मार्केट बनाई गई थी, लेकिन अब जो है सेक्टर 12 में ऐसी कोई भी मार्केट नहीं नजर आती है। शीरो रूम भी बनाए गए थे जहां पर तमाम महिलाएं जो है अपने बेबीज को फीडिंग करा सकती थी, लेकिन अभी उनकी हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से शीरो रूम की हालत जो है खस्ता होती हुई नजर आती है। कई दिन के बाद संभालते हैं। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है कि शहर की सुंदरता को बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर सभी बुझी हुई लाइट्स नजर आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 3-4 दिन के बाद जी सरकार तो इतनी अच्छी है कि मैं पूछो नहीं, ऐसी सरकार तो मिलनी नहीं है, लेकिन आगे जो काम कर रहे हैं ना इनमें थोड़ी सी वो पैसे लगा जा रहे हो, काम ही नहीं आ रहा, फायदा क्या इसका? इससे बड़ी तो उतार ली जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ दीपाली धीमान। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के ज्वेल्स रोड पर। जी हां, मेट्रो सिटीज के तर्ज पर करनाल शहर में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो पास किए जाते हैं, लेकिन उनका रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जाता है। सीधी तस्वीरें आप देख पाएंगे तो समझ पाएंगे। ज्वेल्स रोड पर आप तिरंगा लाइट्स को सड़कों पर देख सकते हैं। पूरे रोड पर आपको तिरंगा लाइट जो है वो जलती हुई नहीं नजर आएंगी। कहीं कहीं पर पोल में तिरंगा लाइट जो है वो नहीं लगी हुई है और जहां पर लगी हुई है वो बुझी हुई भी नजर आ रही है, जिससे शहर की सुंदरता पर बड़ा ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। शहर में सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं, लेकिन उनका रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार जो है शहर को सुंदर बनाने के लिए ढेर सारे काम करती है, योजनाएं बनाती है, प्रोजेक्ट पास करती है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्च भी करती है, लेकिन उनका रखरखाव सही से ना होने की वजह से शहर की सुंदरता पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। अन्य रोडों पर भी आपको देखने को मिलेगा कि तिरंगा लाइट जो है वो कहीं पर आपको जलती हुई नजर आएंगी और कहीं पर आपको बुझी हुई लाइट्स नजर आएंगी, और अधिकतर सड़कों पर आपको जितने भी पोल्स नजर आएंगे उनमें तो तिरंगा लाइट आपको नजर ही नहीं आएंगी, जिसका सीधा प्रभाव शहर की सुंदरता पर पड़ता हुआ नजर आता है। सरकार द्वारा बहुत से बजट पास किए जाते हैं, जैसे कि पहले बहुत सारे बजट पास किए गए थे। सांझी साइकिल एक प्रोजेक्ट जो है वो पास कराया गया था, लेकिन शहर में एक भी सांझी साइकिल चलती हुई नहीं नजर आती है। सेक्टर 12 में नाइट मार्केट बनाई गई थी, लेकिन अब जो है सेक्टर 12 में ऐसी कोई भी मार्केट नहीं नजर आती है। शीरो रूम भी बनाए गए थे जहां पर तमाम महिलाएं जो है अपने बेबीज को फीडिंग करा सकती थी, लेकिन अभी उनकी हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से शीरो रूम की हालत जो है खस्ता होती हुई नजर आती है। सरकार के लाखों करोड़ों रुपए के बजट जो पास किए जाते हैं उनका सही से रखरखाव ना होने की वजह से शहर में सुंदरता को बढ़ाने के बजाय जो है और भी सुंदरता बिगड़ती हुई नजर आती है। तमाम शहर के लोगों से, दुकानदारों से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इसके बारे में उनकी क्या राय है, क्या आम जनता का कहना है। NDRI से जब आप अंबेडकर चौक की तरफ जाएंगे तो देख पाएंगे पूरी सड़क पर आपको सिर्फ एक ही तिरंगा लाइट जलती हुई नजर आएगी। पूरी सड़क पर आप देख सकते हैं एक भी लाइट जलती नहीं नजर आएगी आपको। पूरी सड़क पर सिर्फ एक ही तिरंगा लाइट आपको जलती हुई नजर आएगी। शहर के अलग अलग जगहों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। शहर में आपको बुझी हुई तिरंगा लाइट्स नजर आ रही है। हॉस्पिटल चौक की तरफ जब हम जाते हैं, कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के सामने भी आपको तिरंगा लाइट्स बुझी हुई नजर आएंगी, और तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देख पाएंगे तो समझ पाएंगे कहीं पर हरे रंग की लाइट आपको जलती हुई नजर आएगी तो कहीं सफेद रंग की लाइट जलती हुई नजर आएगी, और कुछ पोल्स पर तो आपको केवल और केवल बुझी हुई लाइट्स नजर आएगी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे तो समझ पाएंगे आगे तक
पूरे रोड पर आपको एक भी जलती हुई लाइट जो है तिरंगा लाइट वो जलती हुई नजर नहीं आ रही है। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के बिल्कुल बाहर से आप देख पाएंगे कि तिरंगा लाइट जो है वो आपको जलती हुई नहीं नजर आ रही होंगी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पोल पर लगी हुई तिरंगा लाइट, केवल हरे रंग की लाइट आपको जलती हुई नजर आ रही है। लोगों से हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन क्या इसी तरह से तिरंगा लाइट यहाँ पर बुझी हुई नजर आती है या नहीं। दीपावली का त्योहार था, दीपावली के त्योहार पर भी शहर की सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आप देख पाएंगे तो समझेंगे किस तरीके से तिरंगा लाइट जो है वो बुझी हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जितने भी फल फ्रूट्स की रेहड़ी यहाँ पर लगी हुई है उन दुकानदारों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी, क्या प्रतिदिन इस तरीके से ऐसे बुझी हुई नजर आती है तिरंगा लाइट्स? हाँ जी, कभी ये तो बुझ ही रही थी ना, तो देखी नहीं किसी ने। मैंने पिछले दिवाली में लगी थी यार। दिवाली को लगी थी? हाँ जी हाँ जी, ईब के नहीं लगी यार जी, ईब के नहीं लगी। ये पीछे खराब हो गई थी, कई दिन में मिल के ठीक करी यार। अच्छा, ये ठीक करवाई है? ये कई दिनों में, ये भी इलेक्शन से पहले से, इलेक्शन से पहले ठीक करवा दी गई थी। इलेक्शन से पहले सारी चालू हुई थी, पहले बंद पड़ी थी। अच्छा, हाँ जी, फिर से बंद अभी नजर आ रही है, बंद हो गई है इतनी जल्दी? आज ही फिर मतलब खराब होने दे रहा हूँ। आज पता नहीं यार, दिन में भी बढ़ती रहो, रात को मन कर कई बार दिन में भी जल्दी रहो। हाँ जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? करोड़ों लाखों रुपए के प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन रख रखाव सही से ना करने की वजह से ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। कई दिन के बाद यानी कि लाइट बाढ़ते हैं, कई दिन के बाद समारते हैं। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है कि शहर की सुंदरता को बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर सभी बुझी हुई लाइट्स नजर आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ, 3-4 दिन के बाद जी सरकार तो इतनी अच्छी है कि मैं पूछो नहीं, ऐसी सरकार तो मिलनी नहीं है। लेकिन आगे जो काम करे है ना, इनमें थोड़ी सी सही से रखरखाव नहीं किया जाता है। ऊपर सरकार तो बहुत सुविधा दे रही जी, आम गरीब जनता को बहुत मदद कर रही है। कोई ऐसी बात नहीं है सरकार में कोई कमी है। हमारे सियानी साहब इतने बढ़िया सीएम बन रहे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे पूरे रोड पर आपको केवल पीछे लास्ट में 2 ही लाइट जलती हुई नजर आ रही है। पूरे रोड पर आपको कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के बाहर में भी सिर्फ और सिर्फ एक लाइट आपको तिरंगा लाइट नजर आ रही है, उसमें भी केवल हरे रंग की लाइट जो है वो जलती हुई नजर आती है। और भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। यही कहना चाहिए जी, जलना चाहिए। शहर को सुंदर बनाने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। जो पैसे लगा जा रहे हो काम ही नहीं आ रहा, फायदा क्या इसका? इससे बढ़िया तो उतार ली जाए जी। हाँ, फायदा क्या इसका? सर, क्या कहना चाहेंगे? बुझी हुई लाइट्स नजर आ रही है, तिरंगा लाइट्स। ठेकेदार का मैडम जी सारा यू खाऊ पीऊ मैं हो रहा और एक बार लगाया था बोर्ड कोई देखने नहीं आता। बाद में कोई रखरखाव नहीं किया जाता है, देख रेख नहीं की जाती है। सरकार तो काम कर रही है, अब आगे देख रेख नहीं हो रही इसकी। फिर मेट्रो सिटीज के तर्ज पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पास किए गए थे सरकार द्वारा कि शीरो रूम बनाया जाएगा, सांझी साइकिल अभी चलती हुई कहीं भी नजर नहीं आती है। साइकिल तो दिख नहीं रही जी, खाली वो स्टैंड दिख रहे उसके, साइकिल कहीं दिख नहीं रही। दोबारा कहाँ नहीं काम हो नहीं रहे सही, बिल्कुल अच्छी तरह। अधिकारियों की लापरवाही। हाँ बिल्कुल है जी, इस तरह से लोगों का पैसा लूटा जा रहा है मतलब। हाँ देखो जी, कहीं ना कहीं कमी तो है, अधिकारियों की कमी सारी। बिल्कुल, तो तमाम लोग भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस तरीके के पास कर देती है, लेकिन नीचे बैठे जो कर्मचारी होते हैं जिनको रखरखाव के लिए ये जिम्मेवारी सौंपी जाती है, उनके द्वारा ऐसी इस तरीके की लापरवाही की जाती है, रखरखाव सही तरीके से नहीं हो पाता है। हालांकि सरकार द्वारा जो है बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के तर्ज पर बड़ी बड़ी योजनाएं लाई जाती हैं, शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे पास किए जाते हैं, लेकिन मैडम ऊपर लाइट कल्पना चावला के सामने कम से कम 10 लाइट बढ़ती थी, और कम से कम 1 साल हो गए कोई नहीं गोल जाता ऊपर। कोई ऊपर देखो जी, ऊपर बड़ी लाइट है जो वो चारों खाने को वह लाइट देती थी, मतलब कि इस पर कोई भी ध्यान नहीं है ऊपर लगा, बिल्कुल ऊपर लाइट है। बिल्कुल, तो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ऊपर भी अगर आप देख पाएंगे एक भी लाइट आपको नजर नहीं आएंगी। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो तो प्रयास करती है, शहर को सुंदर बनाने के लिए प्रयास करती है, लाखों करोड़ों रुपए के बजट पास किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों की लापरवाही होती है, लापरवाही जो है सही तरीके से रखरखाव नहीं कर पाते हैं, ऐसा आम जनता का और तमाम जनता का कहना है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, मेरे यानी दीपाली धीमान के साथ। नमस्कार।